नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वृंदावन में घटी श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल की एक सच्ची कहानी। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये श्री कृष्ण हमारे कान्हा जी की कहानी, यह एक सच्ची घटना है। तो अगर आप इसे आंखें बंद करके सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारे ठाकुर जी के दर्शन जरूर होंगे। बहुत साल पहले की बात है। चांदनी रात में मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। धीरे धीरे बाजार भी बंद होने लगा था। चारों तरफ चांद की चांदनी बिछी हुई थी। चांद की चांदनी में यमुना नदी, भगवान का भवन, राधा रानी का महल, कुंज की गलियां, पेड़ पौधे, निधिवन बेहद सुंदर लग रहे थे। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। कुछ लोग पान की दुकान पर खड़े थे। पान की दुकान से एक व्यक्ति अपने घर की तरफ बढ़ा और उसने देखा कि रात्रि में एक दुकान से रोशनी आ रही है। एक मिठाई की दुकान, हलवाई की दुकान थी। वह व्यक्ति वहां गया और उसने देखा कि बुढ़े बाबा लड्डू बना रहे हैं। इस व्यक्ति ने कहा, बाबा, रात के 11 बज गए हैं, अब अभी तक मेहनत कर रहे हैं, घर जाइए ना, बहुत रात्रि हो गई है। तब हंसते हुए उसने कहा, बेटा, पापी पेट का तो सवाल है ना, काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह किसी का ऑर्डर है, इसीलिए लड्डू बना रहा हूँ। इस व्यक्ति ने हरे कृष्णा बोला और राधे राधे बोलता हुआ वहाँ से चला गया। हलवाई लड्डू बना ही रहे थे। थोड़ी देर बाद मंदिर बंद होने से पहले ठाकुर जी के दर्शन करने वहाँ जाता था। आज तो मैं भी वहाँ नहीं गया और आंखें बंद करके उसने वहीं से ठाकुर जी के दर्शन किए। बिहारी जी के दर्शन मन ही मन में उन्होंने कर लिए। आज बिहारी जी मैं नहीं आ पाया। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की और जैसे ही आंखें खोली, 10 साल का एक बेहद ही सुंदर सा प्यारा सा बच्चा सामने खड़ा हुआ था। उसमें अद्भुत तेज था। उसके चेहरे की जो तेज की चमक थी वह आंखों में नहीं समा रही थी। रात्रि में बच्चा कहाँ से आया? बच्चा बोलता है, बाबा बाबा, बहुत भूख लगी है, लड्डू खाने को दो ना, लड्डू दे दो मुझे, बाबा मुझे लड्डू दे दो ना। बच्चा जिद करने लगा था और बदले में, लड्डू के बदले में बच्चा अपने कंगन भी दे रहा था और लड्डू को मांग रहा था। तब बाबा ने कहा, बेटा, कोई बात नहीं, तुझे लड्डू खाना है तो लड्डू ले ले, मुझे कंगन नहीं चाहिए। और तुझे और कुछ खाना है तो मेरी दुकान से तू ले सकता है, मुझे तो उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। और ये ले बेटा। और बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, आपका लड्डू मैं फिर कभी खाऊंगा, मैं तो भूखा चला जाऊंगा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तब बाबा ने कहा कि अच्छा लाओ। दोनों हाथ में उसके लड्डू दिए। जहाँ बच्चा खड़ा था वहाँ बच्चा नहीं था। बाबा ने उसका मन रखने के लिए कंगन तो ले लिए थे। वह तो स्वयं श्री कृष्ण थे, पर बाबा को तो यह पता ही नहीं था ना। उन्होंने सोचा कि बच्चा भूखा ना चले जाए, इसीलिए उन्होंने कंगन ले लिए और बदले में बच्चे को लड्डू दिया। उन्होंने सोचा था कि जब यह लड्डू खा लेगा तब मैं कंगन को वापस कर दूंगा, लेकिन अब बच्चा तो वहाँ था ही नहीं। बाबा ने उसे पूरी दुकान में ढूंढा। घर की तरफ जाने लगे और सोचने लगे कि उस बच्चे के संस्कार भला कितने नेक हैं। मुफ्त में नहीं खाया, कंगन लोगे तभी खाऊंगा, ऐसा उसने कहा। पर वह अचानक से कहाँ गायब हो गया। मैंने तो सब जगह ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिला। इतना सोचते हुए वह अपने दुकान को बंद करके घर की तरफ जाने लगे थे। और जाते जाते वह मन में विचार कर रहे थे कि बहुत ही रईस परिवार का बच्चा था, अमीर परिवार का बच्चा था, फिर भी बाबा सोचने लगे कि यह इतना अमीर होने के बाद भी भूखा कैसे था और इतना अकेले इतनी रात्रि को क्यों आया था। कहीं माता पिता से नाराज तो नहीं था।
माता पिता को इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना कि इतनी रात्रि हो गई है और बच्चा अकेले घूम रहा है। इतना सब सोचते सोचते वे अपने घर पहुंच गए और थके हारे बेचारे बिस्तर पर जाकर लेट गए। लेकिन दिमाग से उस बच्चे की छवि हट ही नहीं रही थी। उस बच्चे की खूबसूरती, उसका खूबसूरत सा चेहरा बार बार उन्हें याद आ रहा था और मन कर रहा था कि काश उसे वो दोबारा देख पाते। बाबा ने सोचा कि ठीक है, जब बच्चा घर पहुंचेगा हाथ में कंगन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंगन तो सोने के हैं ना, तो माता पिता तो ज़रूर पूछेंगे कि कंगन आखिर गए कहाँ। फिर वह सारी बात उन्हें बता देगा। तब उस बच्चे के माता पिता उस बच्चे के साथ मेरी दुकान पर आएंगे और जब वह दुकान पर आएंगे तो मैं उसे फिर से देख लूँगा। और इस तरह से कल्पनाओं के सागर में डूबते हुए बाबा अपनी निद्रा में लीन हो गए। जब वह सुबह उठे और उनकी दिनचर्या शुरू हुई, उठते ही दिमाग में फिर से वही बच्चा चलने लगा था। उन्हें वही याद आ रहा था कि बच्चा कितना मनमोहक था, कितना सुंदर, कितना प्यारा था। वह अपने माता पिता के साथ कंगन को लेने के लिए ज़रूर आएगा और वह उन्हें कंगन लौटा देंगे। यही सभी तो उनके दिमाग में चल रहा था। इसी ध्यान में उन्होंने अपने पूजा पाठ भी कंप्लीट किया और घर का सारा काम ख़त्म करके दुकान पर जा बैठे और उस बच्चे का इंतज़ार करने लगे कि वह बच्चा कौन था, अब तक आया क्यों नहीं है, मैं तो उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी उन्होंने देखा कि भंडारी जी दुकान के सामने से घी लेने जा रहे हैं। कैसे हैं भंडारी जी? उन्होंने पूछा था। जय हो बिहारी जी की। ठीक ही हूँ बाबा। बाबा को लगा कि भंडारी जी कुछ उदास हैं। भंडारी जी को बोले, क्या हुआ भंडारी जी, अब बड़े उदास लग रहे हैं। अब ऐसे तो कभी नहीं देखा है मैंने आपको। तब भंडारी जी बोले कि क्या बताएं, बाबा ठाकुर जी का कंगन चोरी हो गया है। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनके दोनों हाथ में कंगन थे। आज एक ही हाथ में कंगन है। पता नहीं कौन चोर है जो चोरी करने करने आया था और पता नहीं कब और कैसे चुरा कर ले गया, वह भी ठाकुर जी का कंगन। और यह बात इधर भंडारी जी कह रहे थे, उधर बाबा जी जो है एकदम से स्तब्ध रह गए। वह स्थिर से हो गए। भंडारी जी ने देखा और बोले कि ठाकुर जी को देखने के बाद आदमी के मुंह में जबान कहाँ रह जाती है। उनकी ऊर्जा ही अलग होती है। यह पूरा ब्रह्मांड उन्हीं की ऊर्जा से तो चलता है। तीनों लोग उनकी ऊर्जा से ही चलते हैं। उन्हें देखने के बाद आखिर किसका मन ऐसा नहीं होगा। कैसे बोले भंडारी जी ने यह कहा कि क्या हुआ बाबा। बड़े ही कांपते हाथों से उन्होंने वह कंगन उठाया और भंडारी जी से पूछा, ये ठाकुर जी के कंगन है क्या। बाबा ने सारा वृत्तांत बता दिया। मेरे कन्हैया रात को आए थे मेरे पास, भूखे थे। मेरे कन्हैया बोले कंगन ले लो। कंगन ले लो ना बाबा, और मुझे लड्डू खाने दो। कंगन नहीं लोगे तो मैं लड्डू भी नहीं खाऊंगा और भूखा ही रहूंगा और भूखा चला जाऊंगा। और इतना कहते कहते बाबा रोने लगे थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सारी बात वे बेचारे रोते रोते ही बताते जा रहे थे। भंडारी जी को याद आया कि कल रात्रि में ठाकुर जी को लड्डू का भोग ही नहीं लगाया था। भंडारी जी कंगन लेकर ठाकुर जी के पास वापस चले आए। इधर बाबा अपने कन्हैया को याद करते रहे। कृष्ण को याद करते करते उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा था कि यही माया है। दिल से याद करो तो श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वह कभी भी आ सकते हैं। आप जानते नहीं हैं कि आपके साथ वह हर पल ही रहते हैं। आप उन्हें दिल से याद नहीं करते, और जब आप दिल से याद करेंगे, आत्मा से याद करेंगे, तो यकीन मानिए ठाकुर जी स्वयं आपके सामने खड़े होंगे। अभी तो ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते हैं। इसीलिए यह घटना जो बाबा जी के साथ हुई थी, वह तो किसी के भी साथ हो सकती है। बस सच्चे मन से प्रभु को याद करने की देरी है। बाबा को याद आया था कि आज वह मंदिर नहीं जा पाए थे और उन्होंने कैसे आंख बंद करके मानसिक पूजा की थी
और उन्होंने ठाकुर जी को मानसिक रूप से ही देखा था और उन्हें प्रणाम किया था। और शायद इसी वजह से ठाकुर जी नन्हे कान्हा जी के रूप में स्वयं ही उनके सामने आ गए थे और उन्होंने उनके साक्षात दर्शन किए थे। यह थी हमारे ठाकुर जी की एक छोटी सी सच्ची कहानी, जिसमें ठाकुर जी अपने भक्त को दर्शन देते हैं और उनके हाथ का लड्डू बड़े ही प्यार से खाते हैं। मेरी इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।